कल पवन सिंह जो आज पेशी हुई है, कल पवन सिंह के साथ क्या बातचीत हुई है आपकी, क्या कुछ कहा? कल आपने कहा था कि ज्योति सिंह कही थी कोर्ट में कि हम भी अलग रहना चाहते हैं, हम भी तलाक लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं अभी भी कि एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए, पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाए। लेकिन पवन सिंह उनके मित्र से ज्योति सिंह के पिताजी एक दिन फोन किए थे। इनके मित्र से ज्योति सिंह के पिताजी फोन किए? सिंह के मित्र से। क्लाइंट का चेक हुआ था कि नहीं उस दिन? पवन सिंह गेट क्या हुआ था उस दिन? गेट पे चेक हुआ था कि नहीं? पवन सिंह अभी हैं कहाँ पे, कहाँ शूटिंग? पवन सिंह अभी किए थे। ज्योति सिंह के वकील एक और चीज कह रहे थे कि उनको अब न्याय पे भरोसा नहीं है, उनको न्याय नहीं मिलेगा उनके ये ज्योति सिंह को। वो डायरेक्ट बोले कि अब हमको उम्मीद टूट गया कि हमारे जो क्लाइंट है उनको न्याय मिलेगा। परिवार के लोग बातचीत करने के लिए प्रयास किए, लेकिन वो लोग बात नहीं। ज्योति सिंह के वकील साहब और एक चीज कर रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा है उनका कंप्लेन। वो एक और बात कहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं ज्योति सिंह के वकील साहब के बातों को जब हम रख रहे हैं आपके सामने। तो एक बात उन्होंने कहा है कि जो पवन सिंह है और ज्योति सिंह है, जब बैठी थी त्रिभुवन यादव माननीय जो जज साहब हैं उनके समक्ष में, सामने में, तो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह की बातें सुनी गई, ज्योति सिंह को बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। ये पूरे भारत में और पूरे देश के साथ साथ पूरे विदेश में जो डंका बजाया, जिसने भोजपुरी को जिस तरीके से आगे बढ़ाया और जिस तरीके से भोजपुरी सुपरस्टार, पावर स्टार के नाम से जाने लगा, वो आरा का लड़का जिसका नाम है पवन सिंह। जी हाँ, पवन सिंह जो कि आरा से निकले और पूरे देश विदेशों में नाम कमाए। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो उनके नाम कमाने पे नहीं, उनकी निजी लाइफ में जिस तरीके से उनके साथ पत्नी के साथ विवाद हुआ और तलाक प्रकरण आरा सिविल कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद क्या कुछ हो रहा है। आज पेशी हुई है और पेशी में क्या कुछ हुआ, आज तीसरी बार डेट पड़ा है और तीसरी बार डेट पड़ने के बाद अब क्या कुछ निकलने जा रहा है, किस तरीके से तलाक प्रकरण जो है वो आगे जा रहा है, ये सारी चीजें बात करने के लिए हमारे साथ पवन सिंह के वकील साहब यानी कि सुदामा सिंह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। चले बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो समय दिया आपने बिजी शेड्यूल के में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इनसे हम बात करेंगे, आज जो डेट है वो 21 है और आज इन्होंने 31 केस में जाके ये अपीयर हुए हैं। 31 केस का मतलब समझ रहे हैं आप, कितना पढ़ना होता होगा इनको और किस तरीके से ये अपनी बातों को रखते होंगे। तो 31 केस आज के दिन, ये एक दिन में ये आए हैं पेशी करके और 3 बजे आए हैं, उसके बाद हमसे इनकी मुलाकात हुई। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद आपको भी। ऊर्जावान तो आप हइये हैं, जोश में तो एकदम हमेशा रहते हैं। हाँ, बोलिए। कैसा रहा? बहुत अच्छा है। पवन सिंह का जो तलाक प्रकरण का जो ये चल रहा है, आज तीसरा था। आज पवन सिंह आए थे या नहीं आए थे? आज पवन सिंह की न्यायालय में कोई उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। इसलिए क्यों अनिवार्य नहीं थी पवन सिंह की पेशी? ये कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के तरफ से इंटरिम पिटीशन दिया गया है, तो उसका प्रति उत्तर मुझे देना था। पिटीशन का मतलब होता है क्या? मतलब होता है कि मासिक रूप से उन्हें खर्च दिया जाए। तो ये 24 में उन्होंने आवेदन दिया है। और दूसरी बात ये है कि कितना का दिया है उन्होंने मासिक रूप से? 3 लाख रुपए की मांग किया है। पर महीना 3.5 लाख रुपए मांग रही हैं कि आप हमको इंट्री मेंटेनेंस का खर्च दीजिए। और सवाल है कि पिछले डेट को पति और पत्नी दोनों न्यायालय में उपस्थित थे, अगल बगल बैठे हुए थे। पवन सिंह इस साइड और ज्योति सिंह इस साइड। त्रिभुवन माननीय जज साहब त्रिभुवन यादव की बेंच में हुआ था। तो जज साहब ने निर्देशित किया था दोनों पक्ष को कि आप लोग बीच में आपस में कोई सेटलमेंट कर लीजिए पिछली तारीख को। हाँ, और अगर आप लोग दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं तो संयुक्त आवेदन दे दीजिए। इसके लिए एक समय दिया गया था, जो आज का था। लेकिन जो समय दिया गया उसमें ज्योति सिंह के तरफ से किसी भी तरह का पहल नहीं किया गया।
माने इस बीच में ज्योति सिंह के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया, पहल नहीं किया, एक साथ रहने के लिए भी या अलग अलग होने के लिए भी? किसी तरह का पहल नहीं किया गया। अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत आज मैं न्यायालय में अपने क्लाइंट के तरफ से उपस्थित हुआ और कब आप उपस्थित हुए? हाँ, उसमें 8:30 बजे मैं न्यायालय में उपस्थित हुआ था और मैंने न्यायाधीश महोदय से निवेदन किया कि कोई पहल नहीं किया गया तो मेरे केस को मेरिट पर डिसाइड किया जाए, कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको आगे बढ़ाया जाए। न्यायाधीश महोदय ने ज्योति देवी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया कि पवन सिंह के द्वारा जो तलाक का मुकदमा किया गया है उसका आप जवाब दीजिए, और मुझे निर्देशित किया गया कि जो उन्होंने इंटरिम का आवेदन दिया है उसका प्रत्युत्तर आप दीजिए। यह न्यायाधीश महोदय का निर्देश था और अगली तारीख 20 तारीख को निर्धारित की गई है। अगला 20? जी, 20/7 जी। बस इतनी ही बात? बस इतनी यार, सीधी सी बात है। तो मतलब ये आखिर उस बीच में अगर कुछ होता, जैसे कि माननीय जज साहब ने कहा था कि आप लोग एक साथ होना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये कीजिए, अलग अलग, या संयुक्त रूप से तलाक देना चाहते हैं तो दे। पहल नहीं किया गया ज्योति सिंह के? कोई पहल नहीं किया गया। आपने उस दिन कहा था कि ज्योति सिंह कही थी कोर्ट में कि हम भी अलग रहना चाहते हैं, हम भी तलाक लेना चाहते हैं। ज्योति सिंह की जो बात कही गई है वो मेरे सामने नहीं कही गई है, न्यायाधीश के समक्ष की गई है, और उन दोनों के बीच में जो रिकन्सिलेशन की बात हुई तो बाद में न्यायाधीश महोदय दोनों पक्ष को बुलाए, अधिवक्ता को, और उनके द्वारा हम लोग को ये सारी जानकारी दी गई। लेकिन अधिवक्ता साहब से हम बात किए थे, ज्योति सिंह के अधिवक्ता साहब, वो कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हुआ, ये हुआ ही नहीं है। ज्योति सिंह तो अभी भी हमेशा रहना चाह रही है साथ में, ये लोग खाली ऐसे ही उलझुल का बात कर रहा है लोग। देखिए, हमारे तरफ से जो आवेदन पड़ा हुआ है वह तलाक का मुकदमा है। मैं ज्योति सिंह को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, यानी मेरे क्लाइंट पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते हैं। ज्योति सिंह के वकील का चाह रहे हैं कि दोनों एक हो जाए। तो देखिए, सवाल यह है कि अधिवक्ता के कहने से दोनों की मानसिकता बदल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी के लिए बीच में गैपिंग समय दिया गया था। इस गैपिंग समय में बातचीत हुई कि नहीं? इसी से कोई बातचीत नहीं हुई। मेरे क्लाइंट से भी मैंने बातचीत किया तो क्लाइंट के द्वारा यह बताया गया कि ज्योति सिंह के परिवार के सदस्य या ज्योति सिंह द्वारा। आपने पवन सिंह से बात की थी? जी जी जी, कल भी मेरी बात हुई है। क्या उस समय क्या? उन्होंने कहा कि हमसे किसी ने कोई बातचीत नहीं किया, लेकिन उनके मित्र से ज्योति सिंह के पिताजी एक दिन फोन किए थे। किनके मित्र से ज्योति सिंह के पिताजी फोन किए? सिंह के मित्र से बातचीत करने के लिए फ़ोन किए थे और उन्होंने कहा था कि बाद में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इसके बाद भी ज्योति सिंह के पिताजी द्वारा कोई बातचीत नहीं किया गया। एक बार कॉल किए, उन्होंने बातचीत किया, कहा कि विस्तार से बात करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा कॉल नहीं? बातचीत नहीं है। पवन सिंह के द्वारा भी तो एक्टिव होना चाहिए था, इधर से भी बात कर सकते थे। पवन सिंह के द्वारा कोई बातचीत नहीं किया गया है, स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, लेकिन उन लोगों के द्वारा भी कोई बातचीत नहीं किया गया। पवन सिंह द्वारा बताया गया कि मेरे परिवार के सदस्यगण यानी उनके परिवार के लोग बातचीत करने के लिए प्रयास किए, लेकिन वो लोग बात नहीं किया। जी, यही बात। अच्छा, कल पवन सिंह जो आज पेशी हुई है, कल पवन सिंह के साथ क्या बातचीत हुई है आपकी, क्या कुछ कहा? कल पवन सिंह से मेरी बात हुई थी, तारीख के बारे में उन्होंने पूछा था, आने की बात भी उन्होंने पूछा था। पूछे थे कि आना है कि नहीं आना? जी, तो मैंने कहा कि कल आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पवन सिंह के आने के बाद सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जा रही हैं
और कोई उनकी आज कोई आवश्यकता थी नहीं। जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत काम होगा। जब माननीय न्यायालय के द्वारा यह आदेश होगा तो पवन सिंह को जिस तिथि को न्यायालय के द्वारा आदेश होगा न्यायालय में उपस्थित होंगे। सवाल हैं। ज्योति सिंह के वकील साहब से हमने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि पैसों वाला का अब हो गया है सब कुछ, हमारे क्लाइंट को चेक किया जाता है कोर्ट के अंदर जाने से पहले, पवन सिंह को सही छोड़ दिया जाता है। ये सब ये उनकी बातें हैं, न मैंने कभी देखा है ऐसी बात। आपके क्लाइंट का चेक हुआ था कि नहीं उस दिन? पवन सिंह गेट क्या हुआ था उस दिन? गेट पे चेक हुआ था कि नहीं? पवन सिंह आप भी उपस्थित थे उस समय, सारे मीडिया कर्मी उपस्थित थे। मैं तो वहाँ था नहीं, मैं तो न्यायालय के अंदर था। अब गेट पर क्या हुआ है ये तो हमसे बेहतर मीडिया कर्मी लोग बता देंगे। बिल्कुल, उनका कैमरा बता देगा। अच्छा, एक सवाल और है। ज्योति सिंह के वकील साहब और एक चीज़ कर रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा है उनका कंप्लेन। वो एक और बात कहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं ज्योति सिंह के वकील साहब के बातों को जब हम रख रहे हैं आपके सामने। तो एक बात उन्होंने कहा है कि जो पवन सिंह है और ज्योति सिंह है जब बैठी थी त्रिभुवन यादव माननीय जो जज साहब हैं उनके समक्ष में सामने में, तो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह की बातें सुनी गई, ज्योति सिंह को बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। ये उनके विद्वान अधिवक्ता कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि न्यायाधीश कक्ष में ज्योति सिंह, पवन सिंह और न्यायाधीश के अलावा कोई अधिवक्ता नहीं था। तो मैं कैसे ये बातें कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो वहाँ उपस्थित था नहीं। उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह ने उनसे बताया, जब बाहर वो निकली तो वो बोली कि खाली पवन सिंह को खाली सुना गया, हमको तो कुछ सुना ही नहीं गया। लेकिन ऐसी बात हो नहीं सकती है। रिकाउंसलिंग जब होता है तो उभय पक्ष की बात सुनी जाती है। और ज्योति सिंह ने भी बहुत सारा सवाल न्यायाधीश महोदय के समक्ष रखा था, क्योंकि उनके अधिवक्ता न्याय कक्ष में जब बुलाया गया तो उस समय न्यायाधीश महोदय ने ज्योति सिंह द्वारा कही गई सारी बातें उन्हें बताए थे। हाँ। जी, मैं भी वहाँ बैठा था। अच्छा। जी, आपके समक्ष ये सारी जी सारी बात हुई। क्या बातें बताई थी, थोड़ा बहुत बताइए। चौधरी जी के द्वारा, चौधरी जी जो अधिवक्ता हैं वो उपस्थित थे ज्योति सिंह के तरफ से, अच्छा। और मैं भी था। न्यायाधीश महोदय ने सारी बात कहा कि ये रखना नहीं चाहते हैं पवन सिंह, और उनकी मानसिकता ये है कि वो कह रही हैं कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ वही हो जाएगा जो इनकी पूर्व पत्नी के साथ हुआ था। मतलब ज्योति सिंह को डर हो गया है पवन सिंह के साथ रहने में। नहीं जाना चाहती हैं, तो दोनों पक्ष नहीं जाना चाहता है एक दूसरे के साथ। तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आप लोग आपस में सहमति कर लीजिए और संयुक्त आवेदन दे दीजिए तलाक का। ये आप लोग की बात है। न्यायाधीश साहब ने कोई दबाव नहीं दिया, कोई प्रेशर ना, उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया की बात कही। जी। अच्छा, पवन सिंह और ज्योति सिंह क्या लगता है अब होगा एक? हमको होंगे। लगता है बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं अभी भी कि एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए, पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाए। लेकिन पवन सिंह मेरे क्लाइंट हैं, उनसे बात मेरी ज़्यादातर होती है, तो उनके बातों का निष्कर्ष के आधार पर वो ज्योति सिंह को पत्नी के रूप में रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, नहीं, ना, अब कुछ नहीं होने वाला। ना, जो बातें हैं वो मैं ओपनली कहता हूँ। जी, फिर भी उधर से उम्मीद आस है। अब ये तो वो बता कई सकते। सारे फैन भी कहते हैं, हमसे मिलते हैं कि पवन भैया को एक होना चाहिए, पवन और ज्योति भाभी को एक होना चाहिए। कई सारे फैन ये पवन सिंह का कथन है जो मैं कह रहा हूँ। आने वाले समय में कोई नहीं जानता है, हो सकता है कि कल का दिन इन दोनों के लिए कोई दूसरा दिन आ जाए, सुनहला अवसर आ जाए। ये तो इन दोनों का, और इन दोनों के बीच अगर प्रेम पति पत्नी के रूप में होता है तो हम लोग भी अच्छे ही से कहेंगे। अच्छा, पवन सिंह और ज्योति सिंह, पवन सिंह अभी हैं कहाँ पे, कहाँ शूटिंग चल रही पवन सिंह अभी बनारस में है। जी, है? अभी शूटिंग में व्यस्त हैं। जी, जी। मन मिजाज कैसा है पवन सिंह का, मानसिक संतुलन कैसा है? सुल्लाह ना,
हमेशा जॉली मूड में बात करते हैं। हाँ, कोई टेंशन फिक्र नहीं है। कुछ कोई टेंशन नहीं, पूरी तरह से शूटिंग हो रहा है, A1 शूटिंग हो रहा है। न्यायिक प्रक्रिया की तरफ लेकिन ध्यान है, क्योंकि तारीख के बारे में कल है मुझसे बातचीत किए थे। ज्योति सिंह के वकील एक और चीज़ कह रहे थे कि उनको अब न्याय पे भरोसा नहीं है, उनको न्याय नहीं मिलेगा उनके ये ज्योति सिंह को। वो डायरेक्ट बोलेगा अब हमको उम्मीद टूट गया कि हमारे जो क्लाइंट है उनको न्याय मिलेगा। तो ये तो उनकी सोच है ना। हमारे क्लाइंट को पूर्ण विश्वास है न्यायिक प्रक्रिया पर, आज भी विश्वास है कि जो न्यायालय करेगा वही सही होगा। बस। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इतना कुछ आपने हमने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक। तो देखिए, पवन सिंह के वकील साहब सुदामा सिंह जो थे वो एक्सक्लूसिव हमारे साथ बैठ के बात कर रहे थे आप व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि जल्दी लाइए सुदामा सिंह सर को, जल्दी लाइए वकील साहब को, ये आएंगे बताएंगे हमारे सुपरस्टार का आखिर क्या होने जा रहा है, क्या कुछ जो है तलाक प्रकरण में नया अपडेट है, वो सारी अपडेट को लेने के लिए हम इनके पास आते हैं। आज 31 जो है केस में ये अपीयर हुए हैं, 31 केस को ये जाके जज साहब के सामने अपीयर होके और अलग अलग बेंच में ये अपीयर हुए हैं, उसके बावजूद भी ये आए हैं। और कल भी 21 को है ना सर? चलता है 21 को, तब भी ये भी जोली मूड में रहते हैं, एकदम मुस्कुराते हुए और एकदम दहाड़ते हुए ये बात करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है इनसे मिलते हैं जब भी, ये सारी बातों को जो है अपने तरीके से रखते हैं। खबर यहीं तक के फॉलोअर्स जो हैं उन्हें हर समय खुशी होगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा, उनकी इच्छाएं हर जगह पूर्ण होगी। हाँ, पवन बाबू के हाँ, जितने भी शुभ चिंतक हैं सब पवन जो शुभ चिंतक है उनकी शुभकामना चाहते हैं, इन लोग की शुभकामना अवश्य पूर्ण होगा, अवश्य पूर्ण भी होगा, ये साफ तौर पे कह दिया इन्होंने। खबर यहीं तक जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या कुछ आपको लगता है कि होना चाहिए और क्या कहाँ गलत है, क्या लगता है ये क्या अलग हो जाएगी जोड़ी तो आप लोग खुश रहेंगे, कैसा देखते हैं आप लोग, जरूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा, जरूर बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है। बाकी खबर में इतना ही अपडेट आपने ले लिया। जरूर अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वहीं फेसबुक इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेल बटन दबा दीजिएगा, फेसबुक के पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब हमारा चैनल जो है इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आ गया है तो वहाँ जाकर जरूर फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।